वालेकुम नाज़रीन, स्ट्रेंजर सजेशंस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी जनाब, आखिरकार गवर्नमेंट ने पीर से ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटें खोलने का ऐलान कर ही दिया। शुक्र है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ज़रा सोचिए, ख़वातीन जो शॉपिंग के बग़ैर 2 दिन नहीं रह सकती, उन्होंने तकरीबन ये 2 माह शॉपिंग के बग़ैर कैसे गुजारे होंगे। इस बात का अंदाज़ा हम ख़वातीन ही को है, इस दर्द को हम ख़वातीन ही महसूस कर सकती हैं कि हमने शॉपिंग को कितना मिस किया है। रमज़ानुल मुबारक में मुझे लगता है ख़वातीन ने इज्तिमाई तौर पर दुकानें खुलने की दुआएं मांगी हैं, जो अल्लाह ताला ने सिद्क़े दिल से मांगी हुई दुआओं को कबूल कर लिया। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस दफ़ा दुकानें खोलने के लिए मर्द हज़रात बज़द हैं, क्योंकि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है। लोगों का रोज़गार, जिनका कारोबार दुकानों से वाबस्ता है, वो लोग परेशानी का शिकार हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को ये एडवांटेज दिया कि इस दफ़ा दुकानें खोलने का इसरार मर्द हज़रात कर रहे हैं। तो जनाब, अब पता चला कि औरतों की शॉपिंग कितनी ज़रूरी है। किरियाने की एक छोटी सी दुकान से लेके बड़े बड़े इम्पोर्टेड शॉपिंग मॉल्स तक, इन सब की आमदनी ख़वातीन की शॉपिंग पर मुनहसर है। या अगर यूँ कहूँ कि मुल्की मईशत ही ख़वातीन की शॉपिंग पर डिपेंडेंट है। हर कामयाबी के पीछे कहते हैं औरत का हाथ होता है। शॉपिंग की ये बंदिश इस बात को वाज़ेह करती है और इस बात का सबूत है कि ख़वातीन की शॉपिंग पाकिस्तानी मईशत की कामयाबी की ज़मानत है, यानी मईशत औरतों की वजह से कामयाब है। यूँ तो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग मेरी ज़ाती राय में कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग और मीठा खरबूजा नसीब वालों को नसीब होता है। पाँच दफ़ा बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका खरबूजा मीठा निकल आता है, या जिनका ऑनलाइन मंगवाया हुआ सामान उनके मेयार के मुताबिक निकल आता है। कम से कम मेरा एक्सपीरियंस तो इस मामले में बहुत बुरा है। और ऑनलाइन शॉपिंग में वो मज़ा कहाँ कि जब आप घर से निकलें कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट, फिर रिक्शा या टैक्सी जो आप बाज़ार जाने के लिए हायर करें तो उसके ड्राइवर से किराए कम कराने की बहस, उसका अलग मज़ा। उसके बाद बाज़ार जाने के बाद ख़रीदनी एक चीज़ है, लेकिन देखनी 10 दुकानें हैं, और 10 दुकानें घूमने के बाद फिर वापस उसी पहली दुकान पे आके जो चीज़ पसंद की थी उसको ख़रीदना है, और दुकानदार से ये कहना है कि भैया फलाना दुकान वाला इससे कम कीमत में हमें दे तो रहा था, मगर आपके पास जो रंग है हमें वो ही चाहिए था। आप कहेंगे मैं ख़वातीन की शॉपिंग का मजाक उड़ा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ कि ख़वातीन की शॉपिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है। इसके अलावा बाज़ार जाके शॉपिंग करने में जो सुकून विंडो शॉपिंग में मिलता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग में कहाँ। बाज़ार जाने के बाद हम 10 दुकानों को देखते हुए गुज़रते हैं, 10 चीज़ों की कीमतें ऐसे ही पूछते हुए गुज़र जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा इत्तेफाक होता है जो हमारे लिए बहुत हैरत अंगेज़ होता है। वो चीज़ें जो हम अदाकाराओं को ड्रामों में पहने हुए देखते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या लिबास, अगर इत्तेफाकन हमारी नज़र से गुज़र जाएं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। घर आकर अपने पूरे रिश्तेदारों को ये बात बताते हैं, अरे फलां ड्रामे में फलानी अदाकारा ने जो चीज़ पहनी थी ना, आज मैंने मार्केट में देखी। हम मासूम ख़वातीन चाहे वो चीज़ ख़रीदें या ना ख़रीदें, उसकी ज़ियारत करके ही हम खुशी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद बाज़ार में लगे खाने पीने के स्टॉल्स का नंबर आता है। वहाँ जाके छोले, दही बड़े, चाट, गोलगप्पे, कोल्ड ड्रिंक,
ان سب کو انجوائے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آن لائن شاپنگ پہ کہاں مہیا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم واپسی کے لیے رکشے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر وہی بحث، اور جب تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی محاذ جیت کے آئے ہیں۔ واقعی بازار جا کے شاپنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ کرے کہ پیر سے دکانیں کھلیں اور ہم اس مزے سے دوبارہ لطف اندوز ہوں۔ بلکہ میں تو کہوں گی اب کی دفعہ تو زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے شاپنگ کی ٹائمنگ کچھ عجیب ہی کرتی ہیں، بلکہ کہوں گی بہت اچھی کرتی ہیں، صبح فجر سے لے کے شام 5 بجے تک۔ تو ناظرین، پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے مرد شوہر حضرات آفس جاتے تھے، آفس سے تھکے ہارے واپس آتے تھے۔ اب ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ آفس سے تھکے ہارے آئے ہیں، روزے دار ہیں، ابھی انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ روزے سے تھوڑی دیر پہلے ہم باہر جائیں گے، روزہ کھولیں گے، یا گھر میں افطاری کا اہتمام کریں گے، روزہ کھولیں گے، اور اس کے بعد ہم بازار نکل جائیں گے، بازار جا کے شاپنگ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ مگر جناب اب کی دفعہ کیا ہوگا؟ اگر گورنمنٹ نے ہوٹل کھولنے کی اجازت دے دی تو ہماری سحری اب کی بار بازاروں میں ہوا کرے گی، یا تو دوسری صورت میں ہم گھر میں سحری کر کے روانہ ہو جایا کریں گے۔ اب صبح سحری میں جا کے شاپنگ کرنے کے بے انتہا فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، صبح کی سیر، ہم لوگ فری میں صبح کی سیر کر لیں گے۔ فائدہ نمبر 2، کہ وہ لوگ کہ جو دن چڑھے تک سوتے رہتے تھے، اب وہ بھی طلوع آفتاب کا نظارہ دیکھ پائیں گے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی اسکول اور کالج لائف کے بعد بہت عرصے بعد اس نظارے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہے نا مزے کی بات؟ اور تیسری سب سے بڑی بات، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد حضرات آفس سے آتے تھے، تھکے ہارے آتے تھے، اور پھر شاپنگ پہ جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بھی احساس رہتا تھا کہ تھکے ہوئے ہیں، شاپنگ پہ جلدی کریں، پریشانی ہوگی۔ مگر اب کی بات تو حیرت انگیز کام ہو گیا۔ مرد حضرات پہلے شاپنگ پہ جائیں گے، پھر آفس جائیں گے، یا یوں کہوں پہلے تھکے ہارے مرد آفس سے آنے کے بعد شاپنگ پہ جاتے تھے، مگر اب تھکے ہارے افراد شاپنگ سے آنے کے بعد آفس جائیں گے۔ بہت حیرت انگیز چیزیں اس سال سامنے آ رہی ہیں، بہت سی تبدیلیاں ہیں۔ بہرحال حکومت سے یہ گزارش ہے کہ للہ واسطے اب دکانیں کھول دیں، کیونکہ اب خواتین کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ خواتین بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے کو ہرگز راضی نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا ثبوت چاہیے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔